टिकट दे या न दे, अगर मैं निर्दलीय भी लड़ता हूँ तब भी मैं उन्हीं को समर्थन करूंगा, ये भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ जी। निर्दलीय लड़िएगा, जीतिएगा तभी उन्हीं को माननीय तेजस्वी यादव को ही हम समर्थन करेंगे। देखिए, पिताजी का पुण्य और पिताजी का पाप दोनों बेटा को मिलता है, और कह सकते हैं कि माननीय महेश सिंह यादव जी ने इतना पुण्य किया है काम कि जिस क्षेत्र में मैं टेकारी की जिस पंचायत में मैं जा रहा हूँ, वहां के लोगों ने चाहे किसी जाति धर्म का हो, वो एक ही बात बोलते हैं कि वैसा विधायक हमको दोबारा नहीं मिले हैं। यदि ज्यादा बचवा के प्यार करे तो बचवा बिगड़ जाता है, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रयासरत करना है। और अभी हम लोग का युवा जब जाहिर सी बात है, जैसे चले आगे हर वैसे चले पीछे, हर वही वाला हाल है। हम लोग अभी तेजस्वी जी के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, वो आगे आगे नेतृत्व करते रहेंगे, हम उनके रोशनी में, लंटेन की रोशनी में ज्ञान की तरफ से ज्ञान की तरफ आगे। आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा को? देखिए, गोली बार नहीं निकलता। अच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं ना? बाप को बेटा का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि बाप है और बेटा है। देखिए, बिहार में बदलाव की कामना के साथ तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की यात्रा पे निकलने वाले हैं। इस बार उनका साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी देने वाले हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि बिहार में कितना बदलाव होगा, साथ ही जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे कितना बदलाव होगा। हमारे साथ तेजस्वी यादव की पार्टी के युवा नेता जितेंद्र यादव हैं। टेकारी विधानसभा से बड़ा पुराना नाता है इनका, क्योंकि इनके पिताजी जो अभी हमारे बगल में हैं, एक बार दिखा दीजिए, महेश सिंह यादव जी, वो भी 2000 से 2005 तक जो है टेकारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकलने वाले हैं, बिहार में बदलाव की कामना को लेकर के जनता से मिलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, बातें करेंगे। क्या लगता है आपको, बिहार में बदलाव होगा इस बार? देखिए, इस बार बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि युवाओं में एक जोश है। जो 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने जो रोजगार दिया, जो उनका विजन है, तो उस विजन के देखते हुए नौजवानों में है कि नहीं, इस बार हम लोग जो रोजगार पे, जात पात पे नहीं वोट देना है, रोजगार पे देना है, बिहार के विकास पे देना है, पलायन पे रोकना है। जो लगातार बिहारियों के साथ मारपीट हो रहा है, चाहे भाषा के नाम पे, चाहे किसी भी क्षेत्रीय के नाम पे, उस चीज को रोकने के लिए हम लोग को इस बार युवाओं को लाना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग के बीच में जब तक युवा नहीं आएगा, वो युवाओं की बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसमें जो सरकार बनाने हैं उसमें हम लोग कदम से कदम साथ चले उनके। एनडीए वाले कह रहे हैं कि अब कोई मुद्दा बिहार में बचा नहीं है, क्या करेंगे तेजस्वी जी? जनता के बीच जाके भी क्या फायदा होगा? देखिए, एनडीए वाले तो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। जितनी भी वादा जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे थे कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, वो लागू कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिजली की बात हो रही है तो उसमें 100, जहां तेजस्वी यादव 200 यूनिट के बोल रहे थे, वो उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके 125 करा। वो जहां 1500 बोले थे, उन्होंने 1150 रुपया करा। तो ये सारी मुद्दा जिससे उनके पास है नहीं। जब तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीजों को डाला, जो 20 सूत्री मांगे थी, हम ये बनने के बाद बिहार में ये काम करेंगे, तो युवा आयोग का देख लीजिए, तो ये सारी चीजों को वो कॉपी कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे थे, हम ऐसा कर देंगे तो हम जनता का विश्वास होंगे। ये लोग कब करता है? जब उनको पता चलने लगता है, जब उनको एक रिपोर्ट आने लगती है, तो बिहार में जनता का जो विश्वास है, जो मौजूदा सरकार है उससे हट रही है, तभी ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है टेकारी में क्या होगा इस बार, बदलाव होगा टेकारी? जी, इस बार टेकारी की जनता बहुत ललायित है, क्योंकि आप देखिए लंबे समय से जो विधायक बने हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। चाहे रोड के नाम को लेकर हो, गली के नाम को लेकर हो, आपको पीजी की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे सुव्यवस्था को लेकर हो, वहां कोई काम नजर नहीं आ रहा है। शुरुआती दौर में उन्होंने जो काम किया, उसके बाद वो स्थिर हो गए। जो कहा जाता है अब एक समय के बाद अगर आप युवा नहीं है, नौजवान नहीं है, तो काम करते वो बूढ़े हो गए। तो अब जाहिर सी बात है, जब बिहार में युवा का मांग हो रहा है, तो टेकारी में भी युवा होना चाहिए जो जोश में हो, नया काम करे, जो नौजवानों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। पिता की विरासत है आपकी टेकारी जी, क्या लगता है जितेंद्र यादव इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे इस बार? देखिए, पिताजी का पुण्य और पिताजी का पाप दोनों बेटा को मिलता है, और कह सकते हैं कि माननीय महेश सिंह यादव जी ने इतना पुण्य किया है काम कि जिस क्षेत्र में मैं टेकारी की जिस पंचायत में मैं जा रहा हूँ, वहां के लोगों ने चाहे किसी जाति धर्म का हो, वो एक ही बात बोलते हैं कि वैसा विधायक हमको दोबारा नहीं मिले हैं। वो कभी भी किसी को ना नहीं बोलते हैं, काम के प्रति हमेशा सचेत रहते थे। अगर कहीं कोई घटना घट जाती है, तो अगर कहीं कुछ हो गया, प्रिय घटना घट गई, तो वहां पे वो स्वतः बैठे हुए रहते हैं जब तक उसको निष्पादन न कर दिया जाए। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको नौकरी देने का भी उन्होंने काम किया, प्रयास किया, उसमें अगर हो जाता है उसमें कोशिश किया। कहीं भी रोड बनने में अगर किसी तरह का अड़चन आ रही है तो वो स्वतः वहां पे बैठ कर रोड बनाए।
तो लोगों कह सकते थे जो हमारे पिताजी का कार्य है उस कार्य से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और उनके जो पुण्य हैं वो अभी हमें लग रहा है। बहुत चुनौतियां हैं लेकिन आपके रास्ते में बहुत रुकावटें भी हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो पार्टी के अंदर ही कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम भी अपनी दावेदारी करेंगे। उसके बाद पिछली बार ये सीट महागठबंधन में कांग्रेस के पाले में थी, इस बार भी कांग्रेस की दावेदारी हो सकती है। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? देखिए लोकतंत्र का तो यही खूबसूरती है, तो जितना ज्यादा दावेदारी हमारे पार्टी में बहुत ज्यादा दावेदारी है, मतलब तो जाहिर सी बात है, यहाँ लग रहा है ना कि यहाँ हमारा नेता काम करेगा और हमारे नेताओं के काम से ही हम लोग सभी प्रयासरत में हैं। तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा लोगों के लिए रहेगा, ज्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जो यहाँ की जनता है वो अपना देखेगी कि हाँ भाई हम वैसा विधायक को दें जो हमारे जो जितने भी हमारे जो कर्म है, जो सोच है, जिस जैसा हम सोचे थे मेरा विधायक हो वैसा बनना चाहिए। तो ज्यादा वैरायटी रहेंगे आपके गुलदस्तों में, तो ज्यादा फूलों रहेंगे तो उससे जो अच्छा फूल होगा उसको चुना जाएगा। कभी कभी नुकसान भी होता है सर इसका। भारतीय राजनीति, बिहार की जो राजनीति है, ज्यादा दावेदार आ जाते हैं तो बड़े नेता जो टिकटें छोड़ देते हैं। हाँ कह सकते हैं कि ज्यादा प्यार करे, ज्यादा प्यार करे, एक है कहावत है ना, ज्यादा बचवा के प्यार करे तो बचवा बिगड़ जाता है। वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रयासरत करना है। और अभी हम लोग का युवा जब जाहिर सी बात है जैसे चले आगे हर वैसे चले पीछे, हर बात वही वाला हाल है। हम लोग अभी तेजस्वी जी के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, वो आगे आगे नेतृत्व करते रहेंगे। हम उनकी रोशनी में, लंटेन की रोशनी में ज्ञान की तरफ से ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब पार्टी की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि जाइए तैयारी कीजिए, क्षेत्र में रहिए? नहीं, वहाँ पे जो आला कमान है उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि जाइए क्षेत्र में जाइए यहाँ पे। और ऐसे भी उन्होंने युवा संवाद में भी बोला था कि गणेश परिक्रमा करने से फायदा नहीं है, और कहना भी ठीक है कि जनता का मुद्दा को लेकर जनता के बीच में रहिएगा, क्योंकि जनतंत्र है तो जनता अगर चाहेगी और जनता प्यार देगी तो आप ऐसे भी आप नेतृत्व में आपको अगर पार्टी अगर आला कमान अगर देती है कि नहीं देती है वो भी तो जो सर्वे कराएगी तो लोग से कराएगी। तो लोग अगर प्यार आपको देगा तो पार्टी जाहिर सी बात आपको टिकट देगी। टेकारी हम गए थे वहाँ पे, लोगों से जब बात किए तो पता ये चला कि पिछली बार तेजस्वी यादव से या आरजेडी पार्टी से गलती हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस को टिकट दे दिया। कांग्रेस का जमीन पे वहाँ कोई संगठन है नहीं, आरजेडी की वजह से ही उनको उतना वोट भी आया। नजदीक तक पहुंचते पहुंचते जो है जीत के करीब पहुंचे, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार भी अगर तेजस्वी यादव यही गलती करते हैं तो फिर से उनको सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए वो तो ऊपर आला कमान ये पार्टियों के बीच की बात है, इसमें हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में है और जो आला कमान का फैसला लेगी उस पर हम लोग कदम कदम चलेंगे। अब ऊपर में क्या होती है, सभी दलों में क्या बैठक होती है, कोर कमेटी में क्या होती है, क्या फैसला लिया जाता है, ये तो वो तय करें। हम लोग का काम है इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ज्यादा से ज्यादा विधायक को जिताना है, और इस बार युवा बिहार में युवा मुख्यमंत्री बनाना है, युवा विधायक बनाना है, और रोजगार की तरफ हम लोग आगे बढ़ना है। नहीं, आरजेडी कार्यकर्ताओं का ये साफ तौर पे डिमांड है कि कोई भी हो आरजेडी का कार्यकर्ता हो। तो देखिए कोई भी तो चाहेगा ना सती, जो कांग्रेस की तरफ सीट चली जाती है, नुकसान हो जाता है। हाँ तो जैसे जो अगर हम जिस दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल में, तो हम तो चाहेंगे कि जो उनका सोच, हमारा विजन ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग विधायक बने, कि जो हमारा सोच है वो ज्यादा से ज्यादा आए। जाहिर सी बात अगर हमको उस चीज पे विश्वास है पार्टी में, तभी तो उस पार्टी के हम चल रहे हैं, उसके सदस्यता लिए हुए हैं, तभी तो चल रहे हैं। तो वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा राष्ट्रीय जनता दल के टिकट मिले, ज्यादा विधायक बने, हमारा सोच आगे बढ़े और हमारा बिहार विकास करे। अगर ऐसा नहीं होता है, टिकट किन्हीं और को मिल जाता है, गठबंधन में किसी और दल में टिकट चल जाता है, तब क्या करेंगे? देखिए अब तो लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जब तक लोग चाहेगी, अगर लोग बोलेंगे, जनता चाहेगी कि हाँ भाई कि आपको चुनाव लड़ना है तो देखेंगे। मगर अभी फिलहाल तो हम लोग तेजस्वी यादव जी को मजबूत करने में कदम से कदम है, उनके जो विजन है, क्योंकि जीत हो या हार हो, चाहे आप जैसे भी हो, मगर इस बार माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि हमारा भी दिली ख्वाहिश है कि इस बार हमारा जो बिहार का जो मुख्यमंत्री हो माननीय तेजस्वी यादव हो, चाहे टिकट दे या न दे, अगर मैं निर्दलीय भी लड़ता हूं तब भी मैं उन्हीं को समर्थन करूंगा, ये भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जी, निर्दलीय लड़िएगा, जीतिएगा तब ये उन्हीं को माननीय तेजस्वी यादव को ही हम समर्थन करेंगे। हाँ। जी, जो करना है तेजस्वी यादव के लिए जी, करना जी, है। क्योंकि उन्होंने 17 महीने में उन्होंने विश्वास किया कि अब 17 महीने में अगर रोजगार देते हैं, हम लोग छात्र संघ से उठे हुए नेता हैं, हमने देखा है कि कदम कदम पे लड़ने थी। एक युवा को, एक छात्र को सबसे ज्यादा अहमियत होती है उनकी नौकरी की। अगर उनको नौकरी मिलता है सर, उनके घर में पैसा आता है तो उनके घर में इज्जत होती है। अगर नौकरी नहीं है तो कोई भी छात्र को देखिए, कोई भी युवा को देख लीजिए, उसके घर में इज्जत नहीं होती है। तो वो इज्जत पाना है, उन्होंने इज्जत दिया, 4.5 लाख युवाओं को उन्होंने नौकरी दिया, तो एक इज्जत मिली, वो सारे लोग मिले। अब एक विश्वास हुआ कि नहीं यार बिहार में भी नौकरी मिलता है। आप सोचिए कि डोमिसाइल नहीं लागू होने के कारण यूपी के लोग को बिहार में नौकरी मिला। आप सोचिए, लोग कहता है कि बिहार बीमारू राज्य है, पिछड़ा राज्य है,
और उसके बावजूद भी आप सोचिए तो यूपी के मैक्सिमम लोग जो डोमिसाइल नहीं लागू होने के कारण सारे यहाँ हो गए, तो इस बार उन्होंने कहा थी नहीं, इस बार तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे, और डोमिसाइल लागू होगा इस बार। और हम उसमें जितना भी इस बार रोजगार मिलेगा बिहार को मिलेगा। फिर से जंगल राज का भय दिखा के डराया जाएगा सबको। अरे वो देखिए, वो उनके पास देखिए जंगल राज तो उस वक्त भी नहीं था, उसमें कहिए थी अगर जो नहीं बोलते थे, शोषित वर्ग थे, सबसे वंचित समाज थे, उनको उन्होंने बोलने का जब लालू जी ने अधिकार दे दिया, तो जब वो बोलने लगे तो उनको लगा अरे ये कैसे बोल दिया। तो जो आवाज जब वो निकलने लगा, जो कभी खामोश था, शोषण होता था, तब भी वो खामोशी से सहता था, तो उसको आवाज देने को इन्होंने जंगल राज कर दिया। अब अभी आप देख लीजिए पटना में मर्डर हो रहा है, गया जी में आप बैठे हुए, यहाँ सिरघाटी में बलात्कार हो रहा है, यहाँ सिरघाटी में मर्डर भी हो गया था, डॉक्टर साहब का गोली चला दिया गया था। अभी आप देख लीजिए इतना महाजंगल राज है कि एम्स में जब डॉक्टर गए, यदि विधायक गए हुए थे, वो भी समर्थन किनका, सरकार का, उनके साथ मारपीट की जाती है, बंधक बनाया जाता है, जबकि उनकी पत्नी उनके साथ थी। सोचिए उनको बंधक बनाया जाता है, पुलिस आती है, रेस्क्यू करती है। तो ये तो स्थिति है, यहाँ तो अफसरशाही हो गया है। ब्लॉक से लेके थाना से लेके आप अस्पतालों में चल जाइए, सब जगह आप बिना पैसा से कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि किसी भी फील्ड में चल जाइए आप, चाहे विश्वविद्यालय चले जाइए, कहीं भी चल जाइए, आपको बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होगा, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और इससे युवा इस बार बदलाव के रूप में देखना चाहती है। चलिए, जितेंद्र यादव को सुन रहे थे, हम इनके पिताजी से भी 2 शब्द आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा को। देखिए बोली बार नहीं निकलता। अच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं ना। बाप को बेटा का आशीर्वाद मिलता ही है, क्योंकि बाप है और बेटा है, और कर्म के अनुसार वोट पड़ता भी है। आदमी समझता है कि कौन आदमी अच्छा है। हम 2 बार वहाँ लड़े हैं, एक बार अपना ही लोग 4 को खड़ा हो गया, हरा दिया। तो कैसा है, अच्छे लोगों के साथ यही होता है। अच्छा बुरे का किसी के साथ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अच्छा क्षेत्र है। हम आम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आम है, क्योंकि हमारा कर्म लिखा हुआ है, अधिक नहीं बोल सकते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, महेश जी थे यादव, 2000 से 2005 तक जो है ये टेकारी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और काफी क्षेत्र में इनका बहुत नाम है, और लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो है विधायक हो तो इन्हीं के जैसा हो। दोबारा हालांकि इनको मौका नहीं मिल पाया, अपने लोगों ने ही जो है ये हरवा दिया, यूं कहिए कि कुछ राजनीति के शिकार हो गए। लेकिन चलिए, बिहार की राजनीति ऐसी ही है, बिहार में यही होते आया है और हमेशा से होते रहेगा। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं जितेंद्र यादव के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेकारी विधानसभा में बदलाव होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा।